नमस्कार दोस्तों, गो विद नेचर में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, हमारे इस चैनल पर हम प्रयास ये करते हैं कि आपको आपके कल्चर से और नेचर से जोड़ सके। वहाँ आप जब ऐड होंगे, प्लस होंगे, तो आपका जीवन वाकई में बहुत हद तक चेंज हो जाएगा, आनंदित हो जाएगा, तो और आप निरोगी हो जाएंगे। यानी कि आध्यात्म से और आरोग्य से आप अपना जीवन किस प्रकार बदल सकते हैं, वो हम इस चैनल पर दिखाने की एक कोशिश करते हैं। उसी के अंतर्गत मैंने प्राकृतिक स्वास्थ्य और योग को लेकर के एक वीडियो पहले भी अपलोड किया है। आज ये उसका दूसरा पार्ट है। उसमें बताया गया था कि हमें क्या करना चाहिए योग प्राणायाम के समय और इसको करने के क्या लाभ हैं, तथा वे लाभ हमें कब प्राप्त हो सकते हैं जब हम कुछ सावधानियां बरतें, तो वो भी मैंने उसमें बताई है। आज जो मैं है इसे और थोड़ा डीपली जानने का या आपको बताने का प्रयास करती हूँ। दोस्तों, योगासनों तथा दैनिक योगिक क्रियाओं को जोड़ लेना चाहिए। योगासन के साथ ही प्राणायाम भी जुड़ा हुआ है। प्राणायाम इम्यूनिटी के लिए बेहद कारगर उपाय है। संक्रमण से लड़ने की ताकत का नाम इम्यूनिटी है। इसे रोग प्रतिरोधक शक्ति भी कहते हैं। एक प्रकार से शरीर को रक्षा कवच प्रदान करने का कार्य हमारे इम्यून सिस्टम द्वारा होता है। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए खान पान, रहन सहन, आचार विचारों का सीधा संबंध है। अतः इन सबको ठीक करते हुए नित्य वे आसन जो सरलता से प्राय सभी कर सकते हैं, उन्हें हम दैनिक क्रम में जोड़ लें, जैसे कि भुजंगासन, धनुरासन, पवन मुक्तासन, सर्वांगासन, मत्स्यासन, योग मुद्रासन, शलभासन, सेतुबंधासन, उष्ट्रासन, मंडूकासन, अर्धमच्छिंद्रासन, गौमुखासन, शशांकासन, उत्कटासन, ताड़ासन, अर्धताड़ासन, अर्धचंद्रासन, सूर्य नमस्कार, नेत्र व्यायाम, नेत्र प्रक्षालन, जलनेति, गरारे, कुंजन क्रिया और प्राणायाम। दोस्तों, हमारे शरीर में 5 प्राण हैं। आप हैरान हो गए ना, क्योंकि आपने और हमने तो एक ही प्राण सुन रखा है। नहीं, ऐसा नहीं है। हमारे शरीर में 5 प्राण हैं तथा 5 उप प्राण भी हैं। मानव शरीर में उनके नाम इस प्रकार हैं। 5 प्राणों को उदान, प्राण, समान, अपान और व्यान इन नामों से जानते हैं, तथा 5 उप प्राण जिन्हें नाग, कुर्म, कृकल, देवदत्त, धनंजय के नाम से जानते हैं। इनके स्थान और कार्य निम्न प्रकार हैं। पहला है उदान। उदान का स्थान शरीर में स्थित कंठ है। बोलने के लिए इसका प्रभाव है और इसकी गड़बड़ी से हाथ पैरों का संचालन भी प्रभावित होता है। दूसरा है प्राण। हृदय से नाभि तक स्थित है, जो रक्त संचरण क्रिया नियंत्रित करता है। कुपित होने पर हिचकी, श्वास की समस्या पैदा करता है। तीसरा है समान। इसका स्थान नाभि और उसके चारों ओर है। पाचन संबंधी इसका कार्य है। इसकी शक्ति कम होने से मंदाकिनी, अतिसार, वायु प्रकोप होता है। चौथा है अपान। इसका स्थान पक्वाशय में है। यह आंतों और गुर्दों के कार्य तथा मलमूत्र विसर्जन आदि कार्य संपादित करता है। यह प्राण कुपित होता है तो इन्हीं अंगों के रोग, प्रमेह, प्रदर, बवासीर, मूत्रों के रोग, मूत्र में जो अवरोध आते हैं, जैसे रोग पैदा होते हैं। व्यान, यह है 5वां। ये समस्त शरीर की नाड़ियों में प्रभावित होता है। यह पलक झपकाना, पसीना निकालना आदि कार्य संपादित करता है। कुपित होने पर शरीर में विभिन्न रोग पैदा होते हैं। पंच उप प्राण, ये सभी पंच उप प्राणों के सहायक हैं। नाक का कार्य है डकार लेना, कुर्म का कार्य है आंखें खोलना और बंद करना, कृक्कल का कार्य है छींक लाना, देवदत्त का कार्य जम्भाई लाना और धनंजय का कार्य है शरीर में गर्माहट बनाए रखना। प्राणायाम के विभिन्न प्रकार हैं। उच्च रक्तचाप, हृदय रोगी, फेफड़े की कमजोरी वाले रोगी कुशल मार्गदर्शन में ही प्राणायाम करें। धीरे धीरे श्वास लें, धीरे धीरे छोड़ें। प्राणायाम से जीवनी शक्ति तो बढ़ती ही है, संक्रमण से तेजी से लड़ने की ताकत भी बढ़ती है। अतः प्राणायाम को दैनिक जीवन में अपनाएं। प्रातः स्वच्छ हवादार स्थान पर बैठकर ध्यान मुद्रा यानी कि ध्यानात्मक आसन में नेत्र बंद करके प्राणायाम करें।
प्राणायाम है क्या? प्राण और आयाम अर्थात प्राणों का विस्तार, आयु का विस्तार, या यूं कहें कि प्राण शक्ति को बढ़ाना। इसे प्राणों को वश में करना भी कहते हैं। प्राण अर्थात चेतना, इसी के द्वारा मन और इंद्रियां अपना अपना कार्य करती हैं। प्राणायाम के अंतर्गत निम्न 3 क्रियाएं होती हैं। पहली पूरक, दूसरी कुंभक, तीसरी रेचक। पूरक के अंतर्गत श्वास को भीतर खींचना होता है। कुंभक के अंतर्गत श्वास को अंदर यथासंभव रोकना होता है। रेचक के अंतर्गत श्वास को बाहर निकालना होता है। कुंभक 2 प्रकार का होता है, एक बाह्य कुंभक और दूसरा अंतः कुंभक। बाह्य कुंभक में श्वास को बाहर निकाल कर रोकना होता है और अंतः कुंभक में श्वास को अंदर खींचकर रोकते हैं। प्राणायाम में नाड़ी का विषय भी आता है। हमारे शरीर में ऋषियों ने 72,864 नाड़ियां बताई हैं, जिनमें से 3 नाड़ियां प्रमुख हैं, इड़ा, पिंगला और सुषुम्ना। पहली है इड़ा यानी कि चंद्र नाड़ी। यह बाईं नासिका से शुरू होकर मेरुदंड के अंतिम छोर तक जाती है। बाईं नासिका से श्वास या स्वर चले तब इसे चंद्र स्वर कहते हैं। इसका प्रभाव शरीर में शीतलता देना होता है। दूसरी है पिंगला यानी कि सूर्य नाड़ी। यह दाहिनी नासिका से शुरू होकर मेरुदंड के अंतिम छोर तक जाती है। जब हमारी दाहिनी नासिका से श्वास चलती है तो उसे सूर्य स्वर कहते हैं। यह शरीर में गर्मी प्रदान करती है। तीसरी है सुषुम्ना नाड़ी यानी कि मध्य नाड़ी। इड़ा और पिंगला के बीच मध्य से प्रारंभ होकर मेरुदंड के अंतिम छोर तक जाती है। इसका प्रभाव सम होता है। जब दोनों नासिका से श्वास चलती है तब सुषुम्ना नाड़ी से प्राण का संचार होता है। कुछ प्राणायाम हैं जिन्हें आप नित्य कर सकते हैं। ये जो थी कुछ नाड़ी के बारे में जानकारियाँ थी, इसे आप पता कर सकते हैं कि आपका अभी कौन सा स्वर चल रहा है। अपनी हथेली यानी मुट्ठी बंद कीजिए और अपनी नाक के नीचे रखिए और धीरे धीरे आंखें बंद करके ऑब्जर्व कीजिए कि आपकी किस तरफ की नासिका चल रही है। यानी नासिका में 2 छिद्र हैं, तो किस दायां या बायां किस तरफ से आपका श्वास का संचार आपको अधिक महसूस हो रहा है, हवा महसूस हो रही है। तो जहाँ का हो रहा है आपको महसूस, वही नाड़ी इस वक्त सक्रिय है। तो आप इस तरीके से उस वक्त आपका कौन सा स्वर चल रहा है ये पता कर सकते हैं। तो अब मैं आपको कुछ प्राणायाम बता रही हूँ जो बहुत इजी है और शुरुआत में आप इसे कर सकते हैं। पहला है गहरे लंबे श्वास लेना और छोड़ना। दूसरा है अनुलोम विलोम। तीसरा है शीतली और शीतकारी। चौथा है भ्रामरी। 5वां है भत्सिका। 6वां है कपालभाति एवं 7वां है ओमकार प्राणायाम। इन सभी प्राणायामों को 2-2 मिनट नित्य करना चाहिए और धीरे धीरे इनका समय अंतराल बढ़ा देना चाहिए। तो दोस्तों, ये तो थी प्राकृतिक चिकित्सा के अंतर्गत योग और प्राणायाम के संबंध में कुछ जानकारी जो हमारे पास थी, हमने आप तक पहुंचाई है और आशा करते हैं कि आप इसे औरों तक पहुंचाएंगे, अपने शुभचिंतकों, अपने दोस्तों तक पहुंचाएंगे। ऐसे ही रोचक वीडियोस के साथ आगे भी मिलते रहेंगे। तब तक के लिए नमस्कार।